श्री सीताराम। हम अपने सनातन धर्म के विषय में कुछ कहेंगे और कुछ व्यथा भी सुनानी है। सब महत्वपूर्ण है। कृपा करके ध्यान देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरा सुनेंगे। जय जय। सदियों से हम विश्व गुरु, सदियों से विश्व गुरु हैं हम, इसका किनारा है। सनातन धर्म हमारा है, सनातन धर्म हमारा है, सनातन धर्म हमारा है, सनातन धर्म हमारा है। धर्म प्रधान ये देश हमारा सबसे न्यारा है। हमारा देश ये प्यारा है, हमारा देश ये प्यारा है, हमारा देश ये प्यारा है, हमारा देश प्यारा है। सदा से है और सदा रहेगा। धर्म हमारा है, सनातन धर्म हमारा है, सनातन धर्म हमारा है। जय हो सनातन धर्म की, विश्व का हो कल्याण। धर्म न दूजो है कोई, धर्म न इसके समान। विश्व का कल्याण हो। केवल भारतवर्ष कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो गए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान ऐसा वर दो। केवल भारतवर्ष ये कहता है। क्यों? यहाँ का चरित्र कैसा है? नारी मर्यादित रहे, पुरुष मर्यादावान। रामचरित में है यही, रामायण का ज्ञान है ना। एक पत्नी व्रती पुरुषोत्तम मर्यादा में रहने वाले राम जी और एक पतिव्रत धर्म पालन करने वाली माँ सीता। विदेशी पश्चिमता क्या है? सभ्यता क्या है? शूर्पणखा का उदाहरण आया है। शूर्पणखा ना बस में रही, देखा पुरुष रूपवान, नाक कान दो कटा दिया। जाने सकल जहान। नाक कान कटना
ये मुहावरा भी है। जब मां सीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम पति राम जी को सोने के हिरण के पीछे दौड़ा दिया और लक्ष्मण रेखा लांघकर माताजी मर्यादा में न रही तो सोने की लंका में जाना पड़ा और सोने से उनका घृणा हो गया, सोने से जी भर गया। मां सोने की लंका में भी रो रो कर अशोक वृक्ष के नीचे दिन बिताती थी और पैर की ओर सदा देखती रहती थी, पर ध्यान उनका जो है हरदम ध्यान में प्रभु रहते थे और एक बार भी रावण के लाख प्रलोभन देने पर दुराचारी रावण की ओर न देखा। बड़ी सुंदर कविता है, लेकिन इसमें हमारी व्यथा भी है। एक दिन सोने के हिरण के पीछे दौड़ा दिया, राम जी को हुई दुर्दशा उनके संग में। एक दिन सोने के हिरण के पीछे दौड़ा दिया, राम जी को हुई दुर्दशा उनके संग में। लक्ष्मण रेखा लांघ दिया, सिया माँ ने एक दिन जाना पड़ा लंका माँ को रावण के संग में। वैसे ही रुपये के लिए सोनी मोनी जाने लगी, कौवा कुकुर सुअर और बानर के संग में। भूली मर्यादा मिट्टी में मिला दिया इज्जत, गुरुदेव की परवाह न है ऐसी उमंग में। भूली मर्यादा मिट्टी में मिला दिया इज्जत, गुरुदेव की परवाह नहीं है ऐसी उमंग में। बंधुओं, ताक में बहुत दिनों से थे कोशिश कर रहे थे, फोड़ने के सारे सार अपने अपने ढंग में। एक दिन बाजी लह गई, हो गए सफल, सारे मौज में है सब, अब सब भरे उमंग में। कौवा कुत्ता चाख रहे रूप जवानी का मजा, नैन सुख ले रहे हैं मौज में है रंग में। गुरुजी अकेले रो रहे हैं अपनी किस्मत पे, न्याय करेंगे प्रभु पापियों के संग में। गुरुजी अकेले रो रहे हैं अपनी किस्मत पे, न्याय करेंगे प्रभु पापियों के संग में। अचरज अचंभा तो है वैष्णव भी शत्रु बने, जिनको हमने जीवन में बहुत सहयोग किया था, मौका देते थे। अचरज अचंभा तो है वैष्णव भी शत्रु बने, लाभ हुआ बहुत जिन्हें गुरु जी के संग में। अभी पेट पर लात मार रहे गुरुदेव के, ले जाते हैं सोनी मोनी को सदा अपने ही संग में। ले जाते सोनी मोनी को सदा ही अपने संग में। कल युग है जी भैया कहा और मतलब निकालते, रंग है रंगे हैं श्याम रंग में। कलयुग है जी
भैया कहते और मतलब निकालते रंगे हैं वो श्याम कृष्ण रंग में, बनता निगलते उगलते न सांप छछुंदर की गति, बनता निगलते उगलते न सांप छछुंदर की गति, हो गई है देख कर उनको अपने रंग में। मर्यादा प्रतिष्ठा थी जब गाती थी मधुर स्वर में, रामायण रहती गुरुदेव जी के संग में, पीछे पीछे गाती है अब ढेर सारे साजबाज, लेकिन हो गई बेसुरी बेसुरे के संग में। याद न रहा उसे बनाया उसे जिसने नाजों से पाला, चरणामृत पिलाता रोज संग में, हार गले का बनाकर घूमता था दोनों को ही, आज हार बन गई, आज हार हो गया है वक्त के संग में। आज गुरुजी वक्त से हार गए हैं। प्राण से भी बढ़कर संभाल कर रखता था, उसको ही छोड़ दिया ऐसी है उमंग में, रुपया दे के ले जाए जिसका भी जब जी चाहे, गाने के लिए पीछे पीछे पापी अपने संग में। कौन उसे जानता था 10 साल पहले, अब फड़फड़ा रही है उड़ सकती न ढंग में। ढेर सारे लोग कहते हो गई कृतज्ञ, ढेर सारे लोग कहते हैं हो गई कृतज्ञ, अच्छा नहीं किया अपने गुरु जी के संग में। बंधुओं, जैसे छल किया महाभारत में पापी करने, सीखा छल किया परशुराम जी के संग में। महादुख हुआ गुरुदेव को अंजाम इसका, भूल गया सारी विद्या बीच रंग में। बाबा परशुराम बड़े कुपित थे, उसके छल से नारुष्ट होकर उसको साप दे दिया था कि ठीक बीच लड़ाई के मैदान में तुम मेरी सारी विद्या भूल जाओगे। वही हुआ। देर भले है अंधेर है नहीं, ऐसा ही होगा न्याय करेंगे प्रभु पापियों के संग में। हिरनी बिरनी को मिलेगा फल जरूर एक दिन, सोनी मोनी को मिलेगा फल जरूर एक दिन। पापी भी रोएंगे जो भी ले जाते हैं संग में, और जिसने भला किया है उसका भला होगा। भला जो किया है भला होगा निश्चय उसका, न होगा बुरा जिसने सिखाया है उमंग में। बड़े उत्साह से सिखाया था। बिच्छा डंक मारता बचाते साधु डूबने से, डूबने देते कभी गंग के तरंग में। एक बिच्छा गंगा जी की धारा में बह रहा था, एक संत ने उसको उठाया। बिच्छा का स्वभाव है डंक मार दिया, फिर उठाया, फिर डंक मारा। उठाते ही रहे और वह डंक मारते ही रहा। किसी सज्जन ने समझाया, महाराज
क्यों उसको बार बार उठाते हैं? वह डंक मारता है। संत ने कहा इसका स्वभाव डंक मारना है, साधु का स्वभाव भला करना है। भगवान देखेंगे, देखते हैं। तिरिया चरित्र और भाग किसी आदमी का देवता भी जानते न जाने कैसे आदमी। जहां तहां चर्चा होती है इसी बात की, सब लोग हैरान हैं, अचरज में है, दंग में। जो भी जानता है बड़े अचरज में है। श्रीमान सार बात सुन ले ये मतलब से, श्रीमान सार बात सुन ले ये दुनिया मतलब से है। साथ साथ रहती ढंग संग में, जब तक मतलब से रहता है तो ढंग से रहती है दुनिया। मतलब निकल गया बात करने को न तैयार, अपने पति देव परमेश्वर के संग में। ये त्रिया चरित्र है। लेकिन गुरु माता पिता जिनके रोते हैं तीनों, होता नहीं भला कभी पापियों के संग में। सोच ले समय है अभी, जीवन सुधार ले वो, आनंद होगा जीवन में, बीतेगा उमंग में। अभी भी वक्त है, वह सोच ले और अपने जीवन में सुधार लाए। कौवा कुत्ता सुअर बानर हो जाए सचेत वरना, रंग में भंग होगा सब होंगे बदरंग में। लोभ जो है वह बड़ी बुरी चीज है। एक संत की चर्चा आई है, अगस्त्य ऋषि की। एक बार अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, पहले तो वह अगस्त्य ऋषि के साथ तपस्विनी वेश में रहती थी, अपने सारे गहने उतार कर रख दिए। लेकिन एक दिन अगस्त्य ऋषि का शिष्य कोई राजा अपनी पत्नी के साथ आया और वह जो है आभूषण से भरी हुई थी। लोपामुद्रा जो है आभूषण को देखा तो एक बार उनके मन में विकृति आ गई। पतिदेव से प्रस्ताव रख दिया, स्वामी आप मेरे लिए भी आभूषण का प्रबंध कीजिए। अगस्त्य ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। कहा हम लोग साधु संत हैं, आभूषण की क्या जरूरत है। लोपामुद्रा ने हठ कर दिया। नारी का हठ, बाल हठ, राज हठ, ये सब प्रसिद्ध है। आखिर अगस्त्य ऋषि अपने शिष्य राजा के पास गए, कहा कि भाई मुझे कुछ सोने का आभूषण चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वह जो है पवित्र ढंग से वह कमाई आई हो। राजा ने कहा गुरुदेव इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता। और लोपामुद्रा जो थी वह ऋतुकाल में आई थी। कहा उन्होंने कि 14 दिन आपके पास समय है, आप 14 दिन में आइए, नहीं तो फिर अगला महीना इंतजार करना पड़ेगा। ऋतु स्नान किया था। अगस्त्य ऋषि के पितरों ने कहा कि तुम निसंतान हो, हमारा उद्धार कैसे होगा। बस यही लोभ था अगस्त्य ऋषि को। अगस्त्य ऋषि अनेक राजाओं के पास भटकते रहे, 14 दिन में नहीं लौट कर आए।
बड़ी पछताई लोपामुद्रा। महीनों लग गए, अगस्त ऋषि लौटकर नहीं आए। लोपामुद्रा को बड़ी लज्जा आई। कहा, उफ, लोभ ने हमको इतना घृणित बना दिया। पता लगाकर अगस्त ऋषि को किसी प्रकार से बुलवाया और कहा, मैंने आपको बहुत परेशान किया, क्षमा करेंगे। स्त्री का सबसे बड़ा गहना जो है वह सिंदूर है, और यह कहकर जो है लोपामुद्रा ने जो है वह उनके ये पैर पर, चरण पर अपना मस्तक रख दिए। कहा, पतिदेव, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे गहना नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो लोभ बड़ी खराब चीज है, और लोभ के लिए अपना माता पिता गुरु को भूल जाए वह कृतघ्न है, और कृतघ्नता बहुत बड़ी पाप है। इसके विषय में हम कई बार कह चुका हूं। जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय सिया राम। अगर हमसे त्रुटि हुई होगी तो सब लोग क्षमा करेंगे, और अपने अपने गिरेबा में झांक कर भी देखेंगे जिन लोगों ने हमारे साथ दुष्टता किया है, हमारी मंडली को फोड़ा है, तोड़ा है। अपनी अपनी आत्मा में झांक कर देखेंगे कि उन्होंने हमारे पेट पर लात मारकर कितना बड़ा पाप किया है। परमात्मा भी यह पाप क्षमा नहीं करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की